नमस्कार दोस्तों, टेन टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई है। ये तकरीबन 2.23 लाख करोड़ की डील है। उसमें जो है आने वाले दिनों में हमारी भारत सरकार जो है अपनी ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, यानी अपनी ही जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं, उन्हीं से हम जो है एक बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज़ करने वाले हैं। अब इन डिफेंस इक्विपमेंट में जो है तेजस जैसे बड़े फाइटर जेट भी आने वाले हैं। इसमें हेलीकॉप्टर है और कुछ मिलिट्री और नेवी के लिए शिप्स, एंटी शिप्स मिसाइल्स भी हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी डील है और इससे दिखाता है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इसे जो है मैसिव बूस्ट मिलेगा इस डील से। क्योंकि आप कभी भी जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और लीडरशिप में जो टॉप क्वालिटी में, जो टॉप की रेंज में, जो टॉप नॉच में जो बैठे हुए हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अगर वो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है उनके कॉन्फिडेंस पे जाता है। तो वो और अच्छा काम करके दिखाएंगे और अच्छी चीज़ें आएंगी, सामने देखने को मिलेगी, जैसे कि आज हम डेवलप एडवांस कंट्रीज में देखते हैं। तो दोस्तों, विस्तार से आज हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक तो ये तेजस डील, जिसमें कि हम जो है आने वाले दिनों में 97 फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। ये डील जो हो रही है, ये डील पूरी तरह डिफरेंट है जो पहले 83 जेट्स की हुई थी। तो इस डील में क्या खास है, साथ साथ हम समझेंगे कि हेलीकॉप्टर प्रचंडा क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, कैपेबिलिटी क्या है, और नेवी में जो एंटी शिप मिसाइल को जो खरीदी जा रही है उसमें देखेंगे उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर ब्रह्मोस मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल्स की तरह यूज़ की जाएंगी उसको खरीदा जाएगा। साथ साथ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ठानी है, वो भी एक तरह से बहुत ही अतुलनीय कार्य है। उसके बाद जो है मेक इन इंडिया, आपको पता है कि जब भी हम जो है लगातार अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो उससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। साथ साथ जो है हमें पता है कि आपको पता है कि जितने भी जो हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसका सीधा सीधा सिग्नल जो है दुनिया भर में जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के चैलेंजेस बहुत हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर में देख लीजिए, लद्दाख में, नॉर्थ ईस्टर्न में देख लीजिए, और वेस्टर्न बॉर्डर में देख लीजिए, और इंडियन ओशन में चल रही लगातार हलचलें चाइना की वजह से, जिसकी वजह से हम जो है अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं आने वाले खतरे के लिए। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में बहुत ही विस्तार से आज हम डिस्कशन करेंगे और समझाएंगे कि कैसे जो है आने वाले दिनों में हम जो है इन डील के माध्यम से इन आने वाले चैलेंजेस को टैकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने 2.23 लाख करोड़ की डील जो की है, उसमें जो आने वाले दिनों में भारत सरकार जो है 97 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। अब तेजस एयरक्राफ्ट आपको पता है कि भारत का अपना बनाया हुआ जो है अपना फाइटर एक तरह से जेट है, जिसमें जो है अपनी ही बहुत इंडिजिनियस इक्विपमेंट है, उसका डिज़ाइन इंडियन है, बस उसका इंजन जो है वो बाहर से लाया गया है, मगर मैक्सिमम जो चीज़ें इंजन को छोड़ करके जो वो है वो सारी इंडिया में बनी हैं। उसके साथ साथ जो है हम 156 प्रचंडा हेलीकॉप्टर भी खरीदने वाले हैं। इनके बारे में सुने, इनके बारे में समझेंगे और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी कैपेसिटी जो है आने वाले दिनों में हमें जो है उन बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए काम आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो तेजस है, इसे जो है हाल कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाती है। इसका डिज़ाइन इसी ने बनाया है। साथ साथ जो है इसके पास जितनी भी एडवांस कैपेबिलिटीज़ जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास होती हैं वो इसमें हैं। जैसे कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो इसमें तैनात हो सकती है, मिड एयर फ्यूलिंग हो सकती है, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसमें जो है इसको हुआ। तो इसके साथ साथ जो है हमने जो है प्रचंडा हेलीकॉप्टर भी खरीदना है। ये भी इंडिया की हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही बना रही है। साथ साथ जो है एंटी शिप मिसाइल को हम खरीद रहे हैं और इंडियन नेवी के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट भी खरीद रहे हैं इस पूरी डील में। टावर गन जैसे जो है नेवी के लिए भी खरीद रहे हैं। दोस्तों, एक बात और है जिसमें कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसमें बताया जा रहा था कि इंडिया जो है आने वाले दिनों में अपने जो है नेक्स्ट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो खरीदने वाला है। अब इसको देख करके जो है दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इंडिया जो है इसे सोच रहा है कि कुछ डिज़ाइंस को बाहर से लेगा या फिर अपनी ही इंडिजिनियस कैपेसिटी के कारण जो है क्या पता वो यहाँ पे उसे बना ले। तो इस तरह की जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, मगर इस 2.26 लाख करोड़ की जो डील हुई है इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो प्रचंडा हेलीकॉप्टर है और जो फाइटर जेट है उसको खरीदने का पूरा जो भारत सरकार ने मूड बना लिया है।
अब दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि LCA तेजस जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो वो इंडिजीनियस है, साथ साथ जो है मल्टी रोल है। जैसे कि आप राफेल के बारे में बात करते हैं तो वो मीडियम रेंज मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, उसी तरीके से जो ये है वो लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये ऑफेंसिव एयर सपोर्ट दे सकता है, क्लोज कम्बैट दे सकता है, साथ साथ ग्राउंड अटैक कर सकता है, और साथ साथ इसकी और कैपेसिटी के बारे में बात करें तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज की मिसाइल्स को लेकर के वो बियॉन्ड द विजुअल जो है बड़े आराम से टारगेट को लॉक कर सकता है। और अपने जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है, उसमें जो है लगातार जो प्रोडक्शन में इस समय जो चल रहे हैं उसमें है सिंगल सीटर फाइटर एयरफोर्स और सिंगल सीटर फाइटर फॉर नेवी, ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर एयरफोर्स और ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन फॉर नेवी। इस तरह के जो 4 चीज़ें हैं, 4 जो प्रोडक्शन में वो चल रही हैं। साथ साथ अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो है इंजन का। F404 जो IN-20 जो इंजन है उसे जो है एक तरह से अमेरिका से लाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जो इस इंजन को बनाती है, क्योंकि हाल ही में हमने जो है उसी कंपनी के साथ डील करी है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन जो है वो भारत में आकर के शिफ्ट करेगी और यहाँ पर के आकर के उसी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसमें से 90% के आसपास जो है इंडिजिनियस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी है। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो LCA तेजस है इसमें नो हार्ड पॉइंट्स हैं। मतलब नो हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल्स को इक्विप कर सकते हैं। और साथ साथ जो है इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी भी है। हम इन मिड एयर में हम बड़े आराम से जो है इसकी रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, ताकि हम जो है लॉन्ग एंड्यूरिंग मिशन के साथ जो है इसमें उड़ सकते हैं और जितने भी लॉन्ग टर्म मिशन के हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमारे पास जो है चैलेंजेस कई तरह के हैं। जैसे कि हमारे पास हाइब्रिड चैलेंजेस हैं, जो है नॉर्दर्न बॉर्डर में हमारे चैलेंजेस हैं, फिर हमारे पास लद्दाख में चैलेंजेस हैं, फिर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में चैलेंज है और वेस्टर्न बॉर्डर्स में, और इंडिया की जो देख सकते हैं इंडियन ओशन में बहुत सारे चैलेंजेस उभरते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आने वाले दिनों में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उनका कहना है कि जो इंडियन ओशन है वो आने वाले दिनों में एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है। तो इंडियन ओशन का पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, और उस पीसफुलनेस को बनाने के लिए इंडिया का मजबूत होना ज़रूरी है। ये दुनिया के बड़े बड़े देश जानते हैं कि अगर इंडियन ओशन में अगर कंट्रोल इंडिया का रहेगा तो ये रीजन बहुत ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत सारी दुनिया का जो 80% के आसपास जो ट्रेड है वो होता है, और दुनिया में बहुत सारे जो है चोक पॉइंट जो है वही इसी के आसपास हैं। तो अगर इंडिया जैसे बड़ी कंट्री का साउथ एशिया में कंट्रोल रहेगा, इंडियन ओशन में कंट्रोल रहेगा पीसफुल बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आने वाले दिनों में हम उन दुनिया में स्टेबिलिटी और दुनिया में पीस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही मेजर फैक्टर एक तरह से उभर के आया है, और साथ साथ इसको अगर इन चैलेंजेस से निपटना है तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम जो है आने वाले दिनों में उन सभी फैक्टर से डील कर पाएँ। दोस्तों इन्हीं सारी चैलेंजेस को देखते हुए हमने जो है अपने फ्यूचर प्लान्स को रेडी किया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें LCA MK1 जो कि LCA तेजस जो आज हम बहुत ही परचेज करने जा रहे हैं, इसका जो एडवांस वर्जन है उसके 6 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे, और एक स्क्वाड्रन में 18 से लेकर के 24 एयरक्राफ्ट होते हैं इंक्लूडिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और 6 स्क्वाड्रन चाहिए LCA MK2 जो उसका भी एडवांस एयरक्राफ्ट है। 114 MRFA एयरक्राफ्ट चाहिए। उसके बाद 7 स्क्वाड्रन चाहिए AMCA के, जो भारत का सबसे एडवांस 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। 5 स्क्वाड्रन चाहिए S-400 के, और 106 बेसिक ट्रेनर चाहिए। 6 AWEC जो कि एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें ट्रैक किया जाता है, ऊपर से उड़ता है, एक एंटीना होता है, आपने देखा होगा, जो अक्सर जो है इजराइल से लिया है, और हमारे पास अपनी इंडिजीनियस कैपेसिटी भी है जिसको हमने बिल्ड किया है। और सुखोई 30 MKI जिसको अपग्रेड करने का फैसला लिया है, और इसी डील में उसको भी शामिल किया गया है, और Mi-17 और Mi-18 को अपग्रेड करने का फैसला भी लिया है। तो दोस्तों ये इस तरह की चीज़ें हमें जो है आने वाले दिनों में हम प्लान कर रहे हैं, जिसको हम पूरी अपनी सेनाओं को कम्प्लीटली इक्विप करेंगे। साथ साथ जो है आपको पता है कि हाइब्रिड वॉर में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बड़े वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, एंटी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है।
इन सबको भी जो है हम बड़ी आराम से जो है बड़ी तेज़ी से इक्विप कर रहे हैं, इसको अपनी सेनाओं को दे रहे हैं। दोस्तों इसी डील के अंदर हम हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी खरीदने वाले हैं। अब हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है वो हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है भारत की कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है और ये इसी ने जो है इसको पूरी तरह से बनाया है। ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले दिनों में जैसे कि डीआरडीओ करता है कि हमारे पास लाइसेंस होते हैं, उन चीज़ों को हमने हाईली सोफिस्टिकेटेड चीज़ डेवलप करी है, उसको बनाया है, उसके लाइसेंस इंडस्ट्री को दे देते हैं, रॉयल्टी हम जो है सरकार अपने आप रख लेती है और साथ साथ डिफेंस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल्स होते हैं, वो उनको उस लाइसेंस का लेकर के बनाते हैं, अपने रिसोर्स पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, अपने स्किल्ड प्रोफेशनल को बढ़ाते हैं, साथ साथ जो है एक मास लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी करने वाली है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड चाहिए। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपनी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना ही होगा। उसका जीता जीता उदाहरण जो है हम देख सकते हैं। आपको पता है कि इसका इस्तेमाल जो है जितने भी डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन एरियाज़ हो गए, उसमें जो है टेररिज्म को काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो है इसकी अगर हम इसमें इंजन की बात करें तो वो है शक्ति इंजन, जिसको जो है इसमें लगाया गया है। इसको डेवलप किया गया है हाल और फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ साथ मिल करके। ऑपरेशन क्लियरेंस जो है 2017 में ही इसका हो गया। तो अब जो है इसका इस्तेमाल जो है भारत सरकार जो है अपनी फोर्सेस के में इस्तेमाल करने वाली है। दोस्तों अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 21,000 फीट तक बड़े आराम से जा सकती है और 500 किलोमीटर के रेडियस में बड़े आराम से किसी प्रकार के मिशन को अंजाम दे सकती है। अगर इसकी जो कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन बड़े आराम से कर सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को कर सकती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डेड भी कह सकते हैं। और कोई भी स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट हो गया या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक तरह से भूमिका निभा सकता है। और इस हेलीकॉप्टर में हेलिना मिसाइल्स को इक्विप किया गया है, जिसका इस्तेमाल जो है अक्सर जो है हम मिशंस को अंजाम देने के लिए करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने विमान को तेजस को प्रमोट करने के लिए उसकी खुद शॉर्टी ली। ये दिखाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या हमारी जो सत्ता में बैठे हुए सीट्स में जो नेता हैं, उन्होंने लगातार जो है हमारे इंडिजिनियस कैपेसिटी को प्रमोट करने के लिए, उसको एक तरह से प्रमोट करने के लिए और कह सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज जो भी है, हमारी इंडस्ट्री है, उसको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। उसमें जो खुद जो है LCA तेजस की शॉर्टी लेकर के आए और इसको पूरा किया। दोस्तों आपने तस्वीर देखी होंगी, न्यूज़ भी बहुत चली थी। ये हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। जो है इसमें तरह तरह की जो है इक्विपमेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। फिर ये एंटी शिप मिसाइल्स हैं। आपको पता होगा कि हमने जो इस ऑर्डर में जो है एंटी शिप मिसाइल्स को भी ऑर्डर किया है। इसमें ब्रह्मोस भी हो सकती हैं और भी अन्य तरीके की वर्जन्स भी हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है आने वाले दिनों में जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने का किया जाएगा। दोस्तों आपको पता है रिसेंटली कंगना रनौत जो कि हमारे देश की मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने भी इस जो है तेजस नाम की एक मूवी बनाई थी और उसमें विमान को जो है एक तरह से प्रमोट किया था। तो ये ऑब्वियसली दिखाता है कि सरकारी तौर पर हमारे एक्टर हो गए, बॉलीवुड्स हो गया, जितने भी हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं, वो हर तरीके से इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो मजबूत हो पाए और हम सेल्फ रिलायंट हो पाएँ। सेल्फ रिलायंट होने से क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर होंगे, मेक इन इंडिया का बूस्ट मिलेगा, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा और हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी चैलेंजेस हैं, जैसे इंडियन ओशन हो गया या नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स में हो गया, उनसे निपटा जा सकता है। क्योंकि कोई भी देश जब तक वो दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहता है अपने इक्विपमेंट्स के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से अपने डिफेंस इक्विपमेंट के स्पेशली, तो वो जो है एक तरह से अपने आप में एक तरह से पैर में कुल्हाड़ी मारता है। तो इसलिए हमें अपने आप में अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है हम पूरी तरीके से इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने भी तेजस की शॉर्टी ली थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ली थी और साथ साथ जो है उड़ाया भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे पास एंटी शिप मिसाइल्स है जिसको भी एक्वायर करने का इस पूरी डील में फैसला लिया गया है।
दोस्तों एक छोटा सा डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, उसके कुछ गोल्स हैं, उसके वो कुछ किस तरीके से उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आई है लगातार, उसको देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 25 बिलियन का एक तरह से टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है हमें पूरा एनुअल टर्नओवर करना है। 5 बिलियन के आसपास हमें एक्सपोर्ट करना है अपने जितने भी एरोस्पेस हो गया, डिफेंस गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गए 2025 तक। इतना अपने टारगेट रखा गया है। साथ साथ जो है हमने 2022-23 में 16,000 करोड़ का एक तरह से हमने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अचीव किया है, जो कि इस 2016 और 17 के मुकाबले तकरीबन ये बोल दिए 10 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ऐसे रिजल्ट्स और ऐसे चीज़ें आती हैं हमारे सामने, ऐसे फिगर्स आती हैं, तो हमारे आत्मनिर्भर भारत को एक सपोर्ट मिलता है और सेल्फ रिलायंट का जो इनिशिएटिव है उसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलता है। दोस्तों भारत की एफडीआई सेक्टर के बारे में बात समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74% जो है ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई सेक्टर डिफेंस में अलाउड है। 41 ये पहले 49% था, बाद में जो है इसको 74% तक कर दिया। अब जो है हमारे देश में भी जितने भी कंपनीज़ हैं एक तरह से जो है एफडीआई जब लेते हैं तो उसमें ट्रस्ट को देख करके जो है जितनी भी ट्रस्टेड कंपनी होती हैं उनको 74% तक का लाइसेंस दिया जाता है, ताकि वो जो है इन डिफेंस इंडस्ट्रीज को बड़ी तरह के अच्छे से मजबूत कर पाएँ। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप। इसमें makeinindia.com में जा करके इन सभी डेटास को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से डेटा कोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं। जब तक आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स किस तरह बिहेव करती है और बाहर की जो जियो पॉलिटिक्स किस तरह की बिहेव करती है, उसके बारे में पता नहीं होगा, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी और एग्ज़ाम में जा कर के बैठ जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है इन चीज़ों के बारे में समझना होगा, इसको बिना घबराए जो है समझने की कोशिश करनी होगी। और मैं आपके साथ जो है लगातार इन लेक्चर्स को लाता रहूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारे चैलेंजेस हैं वो किसी निजी व्यक्ति के नहीं है, किसी एक सरकार के नहीं है, किसी एक मिलिट्री पर्सनल के नहीं है, मगर पूरे देश के एक तरह से चैलेंजेस है। इन सभी चैलेंज को निपटने के लिए हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा और हमें जो है लगातार अपना मोराल बूस्ट करना पड़ेगा। और इन लेक्चर के माध्यम से मैं आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा और इम्प्रूवमेंट होगी तो इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। मैं लगातार इसमें करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नए लेक्चर के साथ।